चैनल एजुकेशन मानिया में। यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ग्राउंड लेवल से हायर एजुकेशन तक पढ़ाई जाती है। आप इसमें हमारी एक सीरीज चल रही है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम प्रारंभिक अरबी, उसके बाद तुर्की, उसके बाद हम अगला गौरी, और उसके बाद हम कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, इल्तुतमिश तक कवर कर चुके हैं। आज हमारी अगली कड़ी जुड़ रही है और आज हम समझने वाले हैं रजिया सुल्तान, और उससे पहले हम समझेंगे रुकुद्दीन फिरोज के बारे में। मैं आपको बता दूं कि इल्तुतमिश जब ग्वालियर अभियान पे था और ग्वालियर अभियान जब कर रहा था तो उस समय उसने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बना रखा था। उत्तराधिकारी कहने का सेंस है कि उस काल पीरियड में जब वो वहाँ पर नहीं है तो उस समय प्रशासन को संभाल रही है, और एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ही अच्छी नॉलेज थी रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छी थी, और जब उसको संभाल रखा था तो काफ़ी देखा उसने जब इल्तुतमिश ने, तो उसके अंदर काफ़ी खूबियाँ थी। तो इसी के क्षेत्र में, इसी के देखने के प्रत्यक्ष में इल्तुतमिश ने उसको अपना अगला उत्तराधिकारी बना रखा था। पर रुकुद्दीन फिरोज, उससे पहले अगर मैं बात करूं तो उसका जो पहला बेटा था मोहम्मद, उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसके खिलाफ उसने सुल्तानगढ़ी में मकबरा बनाया, और मकबरा निर्माण का पिता भी कहा जाता है इल्तुतमिश को। तो रुकुद्दीन फिरोज शाह तरकाना उसकी माता का नाम था, और दोनों ने शासन को संभाल लिया अपने हाथ में और रजिया सुल्तान को साइड कर दिया। पर होता क्या है कि रुकुद्दीन फिरोज के खिलाफ भी काफ़ी षड्यंत्र होने शुरू हो जाते हैं, और इन्हीं षड्यंत्रों को समझने के लिए हम आगे की कहानी को जोड़ेंगे। रुकुद्दीन फिरोज के खिलाफ मुख्यतः जो षड्यंत्र होते हैं, उसी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसी का जो प्रधानमंत्री है, उसी का जो सलाहकार हैं, जैसे जुनेदी हो गया, जैसे कि सैफुद्दीन कोची हो गया, जलादी हो गया, अयाज हो गया, इन सब ने षड्यंत्र करना शुरू करा। और रजिया सुल्तान लाल वस्त्र धारण करके गई और मस्जिदों के सामने जब गई तो उसने जनता को कहा कि आप मेरे पिता के कर्तव्य को भूल चुके हैं, और वो जनता को लेकर उमड़ कर गई, और षड्यंत्र के कारण जो चल ही रहा था उसी के कारण रुकुद्दीन फिरोज की सत्ता को उखाड़ फेंका, शाह तरकाना की सत्ता को उखाड़ फेंका, और रजिया सुल्तान वहाँ पर जाकर रूल करा 1236 से लेकर 1240। पहली महिला सुल्तान दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्तान, जो एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी है, जो युद्ध नीति में निपुण है, वो 1236 में गद्दी पे बैठती। अब हम इसको यहाँ पर जोड़ेंगे कि क्या रजिया सुल्तान का एक महिला होने की वजह से वो 1240 से कम 4 साल के पीरियड में वहाँ से उसे हटना पड़ा? क्या इस बात को सुनिश्चित करा है इतिहासकारों ने? इतिहासकार कई कहते हैं कि रजिया सुल्तान का एक महिला होना ही ये कारण सिद्ध हो जाता है कि उसको गद्दी से हटना पड़ा। क्या ये कारण सही है? इस कारण को सही समझने से हमें इसकी कड़ियों को जोड़ना होगा। इससे पहले हम समझेंगे कि रजिया सुल्तान का प्रेम प्रसंग होता है, एक आदमी का नाम है जिसका नाम है जलाउद्दीन याकूत, और याकूत एक हबसी ट्राइब का व्यक्ति है, और वो यहाँ पर आता है। आमिर ए आखुर का पद मिला है किसको? जलाउद्दीन याकूत को। घोड़ों अस्तबलों का प्रमुख जो होता है उसी का नाम यहाँ पर कहा जाता है कि उसका प्रमुख यहाँ पर उसको बना दिया था। जब इसका प्रमुख बनाया तो जनता में भी बात उड़ी, और कहीं ना कहीं उसके प्रशासनिक अधिकारियों में भी ये बात उड़ी कि ये इसके हब्सियों के जो हमारी ट्राइब है, नस्लवाद उस समय होता था। तुर्की अपने आप को बड़े ऊंचा मानते थे, और एक जातिवाद का सिद्धांत को लाते हुए उन्होंने कहा कि ये निम्न नस्ल के लोग से प्रेम प्रसंग कर रहे रजिया, और इस तरह से बात उतना और षड्यंत्र शुरू हुआ। षड्यंत्र को समझेंगे कि एक महिला होना ही उसको गद्दी से हटने का एक व्याख्या सही होगी कि नहीं। सेम रुकुद्दीन फिरोज के खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ, वैसे ही षड्यंत्र में वही 5 आदमी है, जैसे जुनेदी हो गया, अयाज हो गया, सैफुद्दीन कोची, जलाउद्दीन जलाली हो गया, ये सारे लोग फिर षड्यंत्र कर रहे। तो ऐसा नहीं है कि एक महिला होना ही, हाँ ये एक कारणों में एक कारण हो सकता है कि हम रजिया सुल्तान के गद्दी से हटने के कारणों को पढ़ें, और उसमें से एक कारण यह भी रहेगा, पर यह प्रमुख कारण नहीं हो सकता। इसको हम समझते हुए चलते हैं। तो रजिया सुल्तान ने करा वही, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर वही सब दे रखा है। षड्यंत्र होते रहे, षड्यंत्र इसके मंत्रियों द्वारा किए गए, जुनेदी वगैरह जो भी हैं। तो अब देखो, इसने आते ही गद्दी पर बैठी, ये जब आवाम से मिलने जाती थी तो ये कोई पर्दा व्यवस्था नहीं थी। आपको पता है कि इस्लाम में पर्दा व्यवस्था, ये कोई पर्दा नहीं करती थी, लाल वस्त्र, लड़कों की तरह कपड़े धारण करती थी, और तलवार भी, युद्ध में भी निपुण थी। तो इस तरह से रजिया सुल्तान का जो प्रमुख व्यक्तित्व है वो इस तरह से रहा, और ये बैठी गद्दी पर। अब ऐतगिन एक नाम आपके सामने आता है कि रजिया सुल्तान के खिलाफ जो प्रमुख षड्यंत्र कर रहा था वो कौन था? वो ऐतगिन था, और ऐतगिन आपके सिंध पंजाब वाले रीजन में एक गवर्नर के रूप में था। और जब षड्यंत्र को दबाने, एक यह भी कहा जाता है कि जब तक रजिया दिल्ली रही, सुरक्षित रही, जैसे ही बाहर गई उसका पतन होना शुरू हुआ। तो जैसे ही ऐतगिन का षड्यंत्र हुआ और ऐतगिन के षड्यंत्र को दबाने के लिए गई
तो उसी षड्यंत्र को दबाते के समय यहाँ पर क्या हुआ कि अल्तुनिया एक व्यक्ति था जो इच्छा जाहिर करता था कि रजिया से शादी करने की, और परिस्थितियों को देखते हुए रजिया शादी कर देती है उस षड्यंत्र को दबाने के लिए। और दिल्ली में षड्यंत्र हो चुका था जब तक रजिया बाहर चली गई थी। और इन्हीं सबको देखते हुए एतगिन और ने जब षड्यंत्र को आगे बढ़ाया तो एक कैथल नामक स्थान आता है जहाँ पर रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। फैक्ट नोट करने वाले कि रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ पर हुई, कैथल में हुई थी। और जब कैथल में उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद यहाँ पर गद्दी का हस्तांतरण हो जाता है और यहीं पर वो महान शासिका रजिया सुल्तान का अंत हो जाता है, जो एक प्रशासन के क्षेत्र में काफ़ी काम कर सकती थी। और इसी के क्षेत्र में यहाँ पर भी वही रजिया सुल्तान वापस सलाउद्दीन के याकूत के भी संबंध वही है, यहाँ पर सलाउद्दीन लिख दिया पर याकूत होगा, उसके बीच के संबंध को समझाया हुआ है यहाँ पर, सेम बात है। और इसके आगे का जो कड़ी है उसको हम आगे जोड़ेंगे और पहुँचेंगे बलबन की तरफ हम। धन्यवाद, आपका स्वागत रहेगा हमारे चैनल एजुकेशन मानिया पे।